वेलकम बैक टू अगेन ऑफ यूट्यूब चैनल सीखकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूँ बरखा। आज की वीडियो में हम जो ईसा पूर्व है और ईसवी है उसका क्या मतलब होता है, किस टेन्योर में यूज़ करते हैं, इसकी पूरी डिटेलिंग करेंगे। उसके साथ साथ ही दशक किसको बोलते हैं और पर्टिकुलर जो भी डेट है या फिर कोई भी सन है उसका सेंचुरी यानी उसकी जो शताब्दी है ये सदी है वो कैसे निकालें। ठीक है, तो पूरा डिटेलिंग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्टिंग से हमारा एक सिंबल आ जाता है जिसको प्रतीक बोल सकते हैं। तो हमने सिंबल क्या माना, कोई भी एक हिस्ट्री के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है AD और BC। तो यहाँ पे हमने सिंबल क्या माना, हमने जीसस क्राइस्ट जो हमारे ईसा मसीह है उनको हमने सिंबल मान लिया कि एज अ एक सिंबल है ये जीसस क्राइस्ट जी यानी ईसा मसीह जी। तो उनके जो जन्म, उनका जन्म अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, जन्म अभी तक नहीं हुआ है। तो जन्म काल जो अभी तक जो जन्म नहीं हुआ है उसके पहले का जो टेन्योर है, जो पहले का समय काल है उसको क्या बोलेंगे, ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म का पहले का समय। ठीक है ना, तो इसको इंग्लिश में टर्म यूज आती है BC। इसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर यानी पहले, क्राइस्ट जो है हमारे तो जीसस क्राइस्ट को हमको संबोधित करते हैं। ठीक है, जो क्रिश्चियनिटी के थोड़े से खिलाफ थे तो उन्होंने क्या बोला कि आपने पर्टिकुलर जीसस क्राइस्ट को ही सिंबल क्यों माना है, आप किसी और चीज को भी कर सकते हैं थे ऐड, लेकिन आपने सिर्फ जीसस क्राइस्ट को ही सिंबल क्यों माना। तो उनके लिए टर्म यूज आता है BCE। इसका सेम यही मतलब है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि B से यहाँ पे बिफोर है, C से कॉमन है और E से एरा है। बिफोर कॉमन एरा इज इक्वल टू BC यानी जो बिफोर क्राइस्ट है वही बिफोर कॉमन एरा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज हमने समझी कि ईसा पूर्व है उसे क्या है यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म काल से पहले का जो समय काल है टेन्योर है उसको ईसा पूर्व बोलते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आते हैं हम ईसवी पर जिसको हम AD बोलते हैं। ईसवी यानी ईसा मसीह के जन्म काल का बाद का टाइम। ठीक है ना, जन्म काल के बाद का टाइम मैंने बोला है, बाद का पूरा जो टेन्योर है, जो पूरा शासन है वो ईसवी आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में AD। AD का कुछ लोग बोलते हैं कि आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ हमको नहीं बोलना। अगर सपोज आफ्टर डेथ हम मतलब लगाएंगे तो हम सपोज कि जीसस क्राइस्ट की डेथ यहाँ इस टाइम हुई है तो ये जो पूरा टेन्योर है इसको वो काउंट नहीं होगा, इसलिए आप आफ्टर दैट नहीं यूज करेंगे। एक वर्ड आता है इनके लिए वो है एना डोमिनी। एना डोमिनी का मतलब क्या है, A से A आ गया और D से डोमिनी आ गया। ठीक है, एना डोमिनी का मतलब यही है कि जो जीसस क्राइस्ट है उसको ये एक लॉर्ड की तरह मानते हैं या फिर एक एज अ मतलब जो भी चीज़ है वर्ल्ड लेवल पर कि एज अ लॉर्ड यही सबसे सर्वोच्च सबसे टॉपिस्ट पर वो आते हैं। ठीक है, जीसस क्राइस्ट। तो इसको एक यूज बोला है एना डोमिनी यानी ईसा मसीह के जो पैदा हो चुके हैं वो उसके बाद का समय काल। ठीक है, उनके जन्म के बाद का समय काल, ये पूरा जो पूरा टेन्योर है उनके बर्थ के बाद का जो टेन्योर है वो एना डोमिनी हो जाएगा यानी AD हो जाएगा और BC यानी बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा। ठीक है, AD से एना डोमिनी, BC से बिफोर क्राइस्ट। ठीक, तो यहाँ पे BC के हमारे पे एक एग्जांपल है कि BC के जो टाइम लिमिट है, ये एक टाइम दे रखी है, डेट टाइम हमने दे रखी है कि 2500 BC में गीजर का पिरामिड बना था। गीजर का पिरामिड क्या है, एक सबसे बड़ा अजूबा है, जो 7 अजूबे हैं हमारे उसमें से एक है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं यूरोप में ही आता है। तो ये इस टाइम हमने डेवलप करा था, ये डेवलप बना था इस टाइम के अंदर BC के अंदर। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म काल से पहले का ये बना पड़ा है। ठीक है, उसके बाद हमने एक और डेट ले ली AD वाली यानी एना डोमिनी वाली, यानी जो भी ईसा मसीह उनके जन्म काल के बाद का जो टेन्योर है उसमें एक डेट आ गई 1950 यानी 1950 में क्या हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो आपको ये दोनों डेट याद रखनी है। ये AD नहीं बन सकता और ये BC नहीं बन सकता। ठीक है, ये AD रहेगा और ये BC रहेगा, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में चले तो फर्स्ट है हमारे पास दशक का मतलब क्या होता है। दशक का मतलब होता है 10 साल का समय को क्या बोलते हैं, दशक। ठीक है, जैसे कि 2020 से लेकर 2030 तक का जो 10 साल है 20 से 30 वो हमारा दशक कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद है सदी और शताब्दी का मतलब क्या है, मतलब कितने टाइम की होती है, कितने इसमें पूरा टेन्योर इंक्लूड होता है, वो है 100 सालों का समय यानी 100 सालों की एक सेंचुरी होती है यानी 100 सालों का एक शताब्दी है, एक जो भी सदी होती है। ठीक है, तो हमने ये समझा। अब हम समझते हैं कि सन से शताब्दी कैसे निकालें। सपोज मैंने ये डेट ले ली। ठीक है, ये डेट क्या है 1950 मैंने ये डेट ले ली। अब इसमें से ये 1915 इंक्लूड कैसे हुआ तो थोड़ा इसको समझेंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज ये कैसे बना, 1900 निकाल लिया, अपॉन में क्या करा 100 क्यों करा, क्योंकि हमको पता है हमको क्या निकालनी है, शताब्दी निकालनी है ना, सेंचुरी निकालनी है। तो सेंचुरी के लिए क्या करते हैं,
सेंचुरी किससे बनती है? 100 सालों के टाइम ईयर से बनती है। तो हमने अपॉन में क्या कर दिया, 100 कर दिया। अब इसे थोड़ा डिवाइड मतलब इसे काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, एक की कोई वैल्यू नहीं होती, तो क्या आया 19 आया हमारे पास। ठीक है, 19 में अब ये तो जरूरी है, अभी तो हमने सिर्फ ये लिया था 900 लिया था, 50 भी तो लेना है हमको, तो हम क्या करेंगे 50 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब कुछ लोग जैसे कि ये 19 हुआ तो 19 सेंचुरी आ गई यानी 19वीं शताब्दी आ गई, नहीं, लेकिन हमको 50 भी तो इसमें इंक्लूड करना है। तो जैसे इसमें 50 इंक्लूड हो जाएगा 1950 हो जाएगा, तो क्या बन गई 50 इंक्लूड होने के बाद 19 के बाद क्या आता है 20, तो ये हो गई 20 शताब्दी यानी 20वीं शताब्दी, 20 शताब्दी 20 सेंचुरी 20वीं शताब्दी में इंक्लूड हो गया। 1950 है वो कौन सी शताब्दी में आता है, 20वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम, एक डेट और ले लेते हैं। सपोज मैंने लिया 2013, ठीक है 2013 ले ली, चलो आज का ये प्रेजेंट का ले लेते हैं 2023 ले ली। ठीक है, 2023 कैसे बना है, 2000 प्लस 23 को इंक्लूड करने से बना है 2023। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जैसे कि अपॉन कर देंगे 100, क्यों, क्योंकि 10 ईयर की 1 सेंचुरी होती है। तो हम इसे काटेंगे, पहले इसे काटेंगे, इसको थोड़े बाद फोकस कर देंगे, 0 से 0 कट गए, एक की कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या है ये 20वीं शताब्दी। ठीक है, अभी 20वीं शताब्दी अभी तो पूरी हुई नहीं है, अभी होगी। अब 20वीं शताब्दी ये है। अब यहाँ पे अगर 23 को भी तो हमको ऐड करना है, तो 20 प्लस 23 कितना हो गया 2023। अब जैसे 23 ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगी 21 सेंचुरी यानी 21वीं शताब्दी। तो बोलते हैं कि 2023 जो चल रहा है वो किस में इंक्लूड आता है, 21वीं शताब्दी में आता है। ठीक है, अगर यहाँ पर 2001 भी होता, अगर एक भी होता, एक की वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, तो ये भी 2001 भी कौन सी शताब्दी में आएगा, 21वीं शताब्दी में आएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। 19 किस में आएगी सेंचुरी में, 20 सेंचुरी में आएगा। 2000 कौन सी सेंचुरी में आएगा, 21वीं में आएगा। ठीक है, तो ये आपका एक सिंबल है कि आप इस तरह से जो भी सन डेट को कैसे सेंचुरी निकाल सकते हैं। आपके लिए एक होमवर्क है कि आपको क्या करना है, 1555 और 1677 कि आपको क्या निकालना है, सेंचुरी निकालिए, कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना है। 1555 और जो 1677 के आपको शताब्दी यानी सेंचुरी निकालनी है। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देन चैनल को सब्सक्राइब, देन सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।